नहीं होता। एक स्त्री ने वध कर दिया धूम्रलोचन का। महाशक्तिशाली महायोद्धा धूम्रलोचन का वध एक स्त्री कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है? ये कैसे संभव है? जिस सत्य को आप नकार रहे थे वो आपने सुग्रीव के मुख से भी सुन लिया असुर महानायक। अब तो अपने हट को त्याग दीजिए। आप देवी कौशिकी से उलझने की भूल मत करिए। तो तुम ये कहना चाहते हो भ्राता, अत्यंत शक्तिशाली महायोद्धा सेनापति धूम्रलोचन का वध एक तुच्छ अबला नारी के हाथों हुआ और तुम मुझे ये समझाने का प्रयास कर रहे हो? तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है और तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे मिथ्या कथन पर विश्वास करूंगा? तुम्हारे कपट वचनों से मैं भ्रमित हो जाऊंगा। तुमने ऐसी कल्पना भी कैसे की? हाँ? मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, वो नारी अवश्य है पर अबला नारी नहीं। प्रचंड शक्तिशाली है, स्वामिनी है वो। उसने आपके लिए भी एक संदेश भेजा है। संदेश? कैसा संदेश? भ्राताशुम, इसे मुक्त कीजिए ताकि हमें ज्ञात हो सके कि क्या संदेश लेकर आया है। बोलो। देवी कौशिकी ने आपके प्रस्ताव के उत्तर में ये संदेश भेजा। जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवाह उसी योद्धा से करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करने में सक्षम होगा। यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थ्य है तो यहाँ आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवाह करने की इच्छा को पूर्ण करें। युद्ध करेगी वो स्त्री भ्राताशुम से? ये संदेश भेजा है उसने। देवी शक्ति से युद्ध का परिणाम तो भयंकर ही होगा। भ्राताशुम, ये संदेश नहीं है, ये तो चुनौती है उसकी आपके लिए। प्रतीत होता है ये स्त्री चतुराई कर रही है। उसने ये प्रपंच इसलिए रचाया ताकि वो स्वयं को आपसे ऊपर रख सके। जात है उसे, अत्यंत सौंदर्य संपन्न है वो, बस उसी का अहंकार दर्शा रही है। ये क्या कह रहे हैं सभी? क्या इन्हें अभी भी यह आभास नहीं हुआ कि असुर महानायक शुंभ का वहां जाना स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है? मुंड से सर्वथा मैं सहमत हूं। वो तो आप पर अपना प्रभाव स्थापित करने की क्रीड़ा कर रही है महाराज शुंभ। ये कोई क्रीड़ा नहीं है। मेरी दृष्टता क्षमा करें, किंतु इस संपूर्ण घटनाक्रम में ऐसा क्या है जो अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ है असुर महानायक शुंभ? सत्य हमारे समक्ष है। धूम्रलोचन का अंत हो चुका है। देवी कौशिकी ने उसका वध किया है और अब वो आपको युद्ध के लिए ललकार रही है। और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, अपितु पराअंबा है। मैं तो आपको कब से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि उनसे उलझना उचित नहीं है, क्योंकि जो दुर्दशा आज धूम्रलोचन की हुई है वो कल हम सबकी भी हो सकती है। और मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं रक्तबीज कि मैं असुर महानायक शुंभ किसी स्त्री के समक्ष नहीं झुकूंगा। किसी अबला नारी का शरणागत कभी नहीं बनूंगा मैं, कभी नहीं, कदापि नहीं। रक्तबीज, तुम जैसे सहयोगी तो
कदाचित शत्रु से भी अधिक घातक है, क्योंकि युद्ध के पूर्व ही तुम पराजय की घोषणा कर रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? इतने बड़े शक्तिशाली असुर होकर भी भीरुता का प्रदर्शन कर रहे हो तुम। उस देवी से तो तुम्हें युद्ध के लिए तत्पर होना चाहिए रक्तबीज। भागने या छुपने या समर्पण करने के लिए नहीं। यदि यह स्त्री क्रीड़ा की इच्छुक है तो मैं इसके साथ क्रीड़ा अवश्य करूंगा, परंतु ये क्रीड़ा उसके नहीं मेरे अनुसार होगी। अपने अपार सौंदर्य पर उसे बहुत गर्व है ना, उसी के बल पर मुझे अपने घुटनों पर झुकाना चाहती है ना, और चाहती है कि मैं स्वयं उसके पास जाऊं और उसे विवाह के लिए मनाऊं। मैं मिटा दूंगा उसका गर्व, उसे अपने आदेशों का पालन करना सिखाऊंगा। असुर महानायक शुंभ की पत्नी बनना है तो उसे मेरे शीश पर नहीं, मेरे चरणों में वास करना होगा। और मैं उससे ये सब कुछ मनवा कर ही रहूंगा। उचित है भैया, सर्वथा उचित है। आपको यही करना चाहिए। चंड मुंड। जी असुर महानायक, आदेश दीजिए। बहुत हुआ प्रस्ताव भेजने का प्रपंच। जाओ और उस नारी को बंदी बना कर लाओ मेरे समक्ष यहाँ, और उसे स्वीकार हो या अस्वीकार, मैं उसे बलपूर्वक विवाह करके ही रहूंगा। उचित है, सर्वथा उचित है। ये चंड और मुंड की शक्ति के समक्ष कदापि नहीं टिक सकेगी वो। असुर महानायक शुंभ का ये आदेश बहुत अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। असुर महानायक मात्र बंदी बनाकर रहा है उसे, अथवा भ्राता चंड का अर्थ है कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्यों ना हम उससे धूम्रलोचन के वध का प्रतिशोध भी ले लें। उसकी उद्दंडता के दंड स्वरूप उसे थोड़ा प्रताड़ित भी क्यों ना कर लें, फिर तो वो आपकी आज्ञा अवश्य स्वीकार करेगी। चंड मंड, उचित कहा तुम दोनों ने। दंड दो उसे, अवश्य दो, प्रतिशोध भी लो उसे। विनाश की आहट जो सुनकर भी अनसुना कर दे, उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। और उससे भी बड़ा अभागा वो है जिसे भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किंतु वो चाहकर भी उसे परिवर्तित करने में असमर्थ है। अब क्या करूं मैं, कैसे रोकूं असुर महानायक शुंभ को? इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे साथ लुरु और महेश पौंड्रक को भेजता हूं। क्या हुआ गणेश? अब अपनी अंतर्दृष्टि से क्या देखा तुम? भैया, अब शुंभ चंड और मुंड को मां पर आक्रमण करने के लिए भेज रहा है। गणेश जी, ये तो बहुत ही उत्तम समाचार है। इसका तो एक ही परिणाम संभव है, माता कौशिकी के हाथों चंड मुंड का संहार। इंद्रदेव का कथन सर्वथा उचित है। किंतु तुम क्यों चिंतित प्रतीत हो रहे हो गणेश? चंड और मुंड की शक्तियों से तो हम भली भांति परिचित हैं भैया, किंतु शुंभ ने अन्य दो असुरों का भी आवाहन किया है, रुरु और महेश पौंडरक। अब ये दोनों कौन है? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है भैया, किंतु शीघ्र ही उन दोनों का भी पूर्ण परिचय ज्ञात कर लूंगा मैं। रुरु और महेश पौंडरक और महेश पौंडरक और महेश पौंडरक और महेश पौंडरक और महेश
असुर महानायक शंभ पुकार रहे हैं मुझे। असुर महानायक शंभ, आपने आवाहन किया है मेरा। मैं अति शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। महेश पौंड्रक! महेश पौंड्रक! महेश पौंड्रक! असुर महानायक शंभ, मैं महेश पौंड्रक अभी आपकी सेवा में प्रस्तुत होऊंगा। महेश पौंड्रक, तो ये हैं रूरू और असुर महानायक शंभ, आपने अवश्य किसी विशेष प्रयोजन से हमें यहाँ बुलाया है। कहिए, क्या आदेश है हमारे लिए? एक घमंडी नारी के मान को कुचलना है। मात्र एक नारी से युद्ध हेतु आपने हम दोनों का आवाहन किया। धूम्रलोचन जैसे शक्तिशाली असुर का वध करने वाली नारी असाधारण नहीं हो सकती, कदापि नहीं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उसने असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध कर दिया। तब तो अवश्य वो कोई दैवी शक्ति है। हमें उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। यही तो मैं भी यहाँ कोई प्रयास हो रहा है क्या, जो तुम हंसने लगे हो? नहीं असुर महानायक, किंतु मैंने तो आपसे पूर्व ही कहा था कि उस दुष्ट नारी को उचित पाठ सिखाने के लिए चंड और मुंड ही पर्याप्त हैं। ये असुर आपके सामने हमें सुझाव देने का ये दुस्साहस कर रहे हैं कि हमें उस नारी से युद्ध करने के विचार का परित्याग कर देना चाहिए। वो भला युद्ध भूमि में हमारा क्या साथ देंगे? कदाचित वहां पहुंचकर अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और वहीं उस देवी की आरती करने लगेंगे। तो कितना अपमान होगा हमारा। ओह, समझ गया। चंड और मुंड अपने शब्दों से इन दोनों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सेनापति चंड और मुंड, आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस नारी को बंदी बनाने के लिए आपके पास कोई अति उत्तम रणनीति है। हमें भी तो सुनाइए, तनिक हम भी तो सुने। रणनीति? कैसी रणनीति? हम रणनीति बनाने में समय व्यर्थ नहीं करते। वो भी एक तुच्छ नारी के लिए? हाँ, यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए।
जैसे ही हम उस स्त्री के निकट पहुंचेंगे, हम उसे एक अंतिम चेतावनी देंगे। जो उसके लिए समर्पण कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अवसर होगा। बस उसके लिए ये अंतिम अवसर होगा। उसके बाद हम नहीं, हमारे बाण बाग करेंगे। क्योंकि मुंड और मैं उस पर बाणों की ऐसी बौछार करेंगे कि वो उनसे आहत होकर लहूलुहान हो जाएगी। वो चीत्कार करेगी, हमारे बाणों के बंधन से मुक्त होने के लिए समस्त प्रयास करेगी। अपने कोमल कोमल हाथों से अपने बाणों को हटाने का प्रयत्न करेगी। तब मैं और चंड उस पर अपने विद्युत पाश फेंककर बंदी बना लेंगे। फिर हम अपने विद्युत पाश खींचेंगे, जिससे वो बाणों के मध्य से होते हुए ऊपर की ओर उठेगी, जिससे उसे अपार पीड़ा होगी और वो चित्कार करेगी और उसकी चित्कार उन पर्वतों में गूंज उठेगी और उसकी वो चीत्कार की गूंज हमें अत्यंत आनंद देगी। फिर उसे मैं पुनः पृथ्वी पर फेंकूंगा और मैं उसके केश थाम लूंगा। वो रुदन करेगी, सिसकियां भरेगी और तब हम उसके भयभीत आतंकित आंखों में देखकर गर्जना करेंगे और उससे कहेंगे कि देखा तुमने हमारे असुर महानायक शुंभ के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का परिणाम। तब वो हमारे आगे हाथ जोड़कर असहाय अवस्था में आकर रुदन करेगी। फिर उसे भारी बेड़ियों में बांध देंगे हम और वो हाथ जोड़े भारी बेड़ियों में बंधी अपने पैरों पर हमारे साथ चलकर यहां तक आएगी और उसे इस प्रकार अपमानित करते हुए, उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज्यसभा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुंभ के चरणों के आगे डाल देंगे। वो फिर रुदन करते करते अपने दया की भिक्षा मांगेगी। अब महाराज असुर महानायक शुंभ के चरणों में गिर के बड़ा आनंद आएगा मुझे जब वो सुंदरी मेरे चरणों में गिरेगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई असुर महानायक शुंभ, बहुत बड़ी भूल हो गई। ज्ञात नहीं मैंने इतने महावीर, महाशक्तिशाली, महायोद्धा का तिरस्कार क्या सोचकर किया। उचित है स्वामी, यह दंड मेरे लिए सर्वतः उचित है। मैं ऐसे ही दंड के योग्य हूँ। मैं अति प्रसन्न हुआ ये वर्णन सुनकर। अब शीघ्र ही इसे पूर्ण करो अपनी योजना से। उसी प्रकार उसे मेरे समक्ष आने पर विवश कर दो। जाओ। सुना तुम दोनों ने, सुना। मैं चंडमुंड की तरह सभी असुरों में एक आत्मविश्वास चाहता हूं। यदि तुम भीरू हो, अक्षम हो, तो स्वीकार करो कि तुम असुर महानायक के विश्वास के योग्य नहीं। अन्यथा मेरे आदेश का पालन करो। जाओ, उस नारी को बंदी बनाकर मेरे समक्ष यहाँ प्रस्तुत करो।
राक्षस संस्कृति से बंधे हम असुर योद्धा हैं। असुर महानायक के आदेश का पालन कर उनके और असुरों के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह हमारा परम कर्तव्य है। असुर महानायक शुंभ, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। यदि आप चाहते हैं कि मैं उस देवी के साथ युद्ध करूं, तो फिर उचित है, युद्ध होगा। रूरू ने असुर महानायक के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट कर दी। मैं ही पीछे रह गया। नहीं, मैं भी भीरू नहीं, यह भी प्रमाणित कर दूंगा। असुर महानायक, मुझे मेरा अधूरा कथन पूर्ण करने दीजिए। यदि उस नारी के पास दैवीय शक्तियां भी हैं, तो मैं क्रीड़ा कर उसे सताऊंगा और तब उसे मैं दंडित करूंगा, यदि आपकी अनुमति हो तो। अर्थात हमारे विचारों और उद्देश्य दोनों में समानता है। हाँ, तो फिर शुभ कार्य में विलंब क्यों? चलिए। यहाँ जो भी हो रहा है उचित नहीं है। इसका दुष्परिणाम निकट भविष्य में हम असुरों को अवश्य भुगतना होगा। कितना मूर्ख है ये शुंभ। रक्त बीज रूरू महिष पौंड्रक ने उसे समझाने की कितनी चेष्टा की, किंतु उसे चेतावनी तक दी कि मां के विरुद्ध जाने का भयंकर परिणाम होगा, किंतु फिर भी उसने अपने असुरों को मां के साथ लड़ने भेज दिया। ये सब तो माँ की ही लीला है भैया। उन्होंने मुझे धूम्रलोचन को उनके निकट लाने का जो उत्तरदायित्व सौंपा था, वो मैंने पूर्ण किया। अब शेष इसी प्रकार से धूम्रलोचन के वध के पश्चात चंडमुंड का भी भयंकर परिणाम होने वाला है। जगराता माता, आज तेरा जगराता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। जगमग करती पावन ज्योति हर कोई शीश झुकाता। माता 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 माता, आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। अब ये कैसे दूध भेजे हैं शुंभ ने? ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसी दिव्य अनुपम कांति जो पूर्व में हमने कभी नहीं देखा। क्या हुआ? ऐसे स्तब्ध रहकर मुझे टुकुर टुकुर देखने के लिए तो तुम्हारे स्वामी महानायक ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा होगा ना? तुम वास्तव में बहुत अहंकारी हो। तो हमने जो तुम्हारा आकलन किया था वो सर्वथा उचित है। तुम्हारे द्वारा मेरे आकलन
अथवा किसी अन्य के व्यर्थ संवाद में मुझे कोई रुचि नहीं। मैंने तुम्हारे स्वामी के लिए एक संदेश भेजा, अवश्य उसी का उत्तर लेकर आए होगे तुम यहाँ। तुम्हें क्या वास्तविक में ऐसा लगा कि तुम्हारी इस तुच्छ सी चुनौती का उत्तर देंगे असुर महानायक? हाँ, सुनो, अब अपना ये स्वांग त्याग कर चलो हमारे साथ, क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता को अनदेखा कर तुम्हें क्षमा कर हमारे स्वामी अभी भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे इस कथन में तो कुछ भी नवीन नहीं। ये तो उस असुर ने भी कहा था जो तुमसे पूर्व यहाँ आया था। उसका क्या परिणाम हुआ ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। कदाचित इसीलिए इतनी विशाल सेना लेकर तुम इतनी सी बात कहने यहाँ आए। इस अभिमानी नारी को हमारी सेना के सामर्थ्य का आभास नहीं है। ये तो हमारी बातों को वायु में उड़ा रही है। माता कौशिकी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? महेश पौंड्र, ये ऐसे हाथ जोड़कर इस नारी के समक्ष क्यों बैठे हो? आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि जिनसे हम युद्ध करने यहाँ आए हैं वो और कोई नहीं, स्वयं जगत जननी माता कौशिकी है। नहीं बताया तो क्या हुआ? नाम में क्या रखा है? शत्रु का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहिए, वो कुपित हो जाएंगी, क्योंकि उनके प्रति बहुत ही दृढ़तापूर्ण है आपके ये वचन। ये क्या कह रहे हो तुम? असुर महानायक के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, असुर सेनापति मुंड कितने असुरों का वध किया है माता ने। एक बार माता ने एक असुर को पछाड़ पछाड़ कर उसका वध किया और फिर उसके शव को एक फंदे से बांधकर ऐसा फेंका कि वो शव मेरे ऊपर आकर गिरा। एक बार तो माता ने सहस्त्र असुरों की विशाल सेना का अंत कर उसे मेरे ही दलदल में फेंक दिया था। आज भी उनके शव वहां से उभरते हैं, जिसे चील काग अपना भोजन बनाते हैं। अरे, इन्होंने नाम लिया नहीं और ये प्रस्तुत हो गए। ऐसी सुंदरी इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? किंतु आकाश में इन गिद्धों और चीलों के अवतरित होने का और क्या अर्थ समझूं मैं? ये तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। तभी तो रुरु और महेश पौंड्रक भयभीत दिखाई दे रहे हैं। कदाचित लौटना चाहिए हमें यहाँ से, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। उस मूर्ख असुर ने हमें पूर्व में ही इस नारी के बारे में बता दिया होता तो हम और सटीक योजना बनाते। अब क्या करें हम? इस प्रकार यहाँ आकर युद्ध भूमि से लौट भी नहीं सकते। एक दो पाश तो हमें इस पर फेंकने ही होंगे।
इसके महिमा मंडल से हम भयभीत नहीं होंगे। जो भी है ये है तो एक नारी ही ना। और हम बलशाली असुर सेनापति चंड और मुंड। हाँ, इसीलिए निशंक होकर अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे। हम सबसे पहले अपने बाणों का वार करेंगे। हम देवी अवश्य तुम्हारे बाणों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगी। ये इतने विश्वास से कह रहा है तो क्या ये सत्य है? क्या ये वास्तव में हमारे बाणों को नष्ट कर देगी? हम दोनों तो माँ के विरुद्ध जाकर उनसे नहीं लड़ रहे, किंतु आप दोनों को योद्धाओं का धर्म निभाना ही चाहिए। जैसा आपने असुर महानायक के राजभवन में कहा था, वैसे ही अपना पाश फेंककर इन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न कीजिए। जिन्हें वो अवश्य चीर देंगी। ये किसे भेज दिया असुर महानायक ने हमारे साथ? हमारा साहस बढ़ाने आया है ये, अथवा उसे खंडित करने? नहीं, इन दोनों को अनसुना करना होगा हमें। मूर्ख असुरों, मुझसे युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो। ऐसे भीरू बन के क्यों खड़े हो? आओ, युद्ध करो मुझसे। शक्तिशाली हैं हम, वरदानी शक्तियां प्राप्त हैं हमें। और ये मात्र एक नारी। इसे तो हम अपने वश में कर सकते हैं। इसने उन असुरों को पराजित किया होगा जो बल में हमसे कम होंगे। हाँ, हम तो अति बलशाली असुर चंड और मुंड हैं। असुर सैनिकों, यही है वो अहंकारी नारी जिसने हमारे असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध किया था। यही है वो नारी जो बार बार हमारे असुर महानायक का अपमान करती है। जाओ सैनिकों, जाकर अपनी शक्ति का परिचय दो, उचित पाठ पढ़ाओ और खींच के लाओ इसे हमारे कदमों में। जाओ सैनिकों। अब चंड और मुंड ने अपनी समस्त सेनाओं को माँ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। कितने भीरू हैं ये दोनों! मां से स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को मृत्यु के मुख में प्रविष्ट कर दिया उन्होंने। मैं यहां खड़े रहकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। नहीं भैया, ये माँ का युद्ध है और मुझे आभास हो रहा है कि उनके क्रोध में निरंतर वृद्धि हो रही है, और ये भी कि वो इन असुरों का सामना करने के लिए वो अपनी सेना को भेजेंगी। इसलिए इस युद्ध में आपका हस्तक्षेप करना उचित नहीं है भैया। अरे ये प्रेत और पिशाच कहां से उत्पन्न हो गए? प्रतीत होता है माता ने अपनी सेना का आह्वान किया है। आक्रमण करो इन पर, अपनी तलवारों से आहत करो इन्हें, रोक दो उन्हें, नष्ट भ्रष्ट कर दो।
पिशाचों की सेना के विरुद्ध हमारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हैं। अब करें तो क्या करें? हमारे अस्त्र इनके आर पार जा रहे हैं और ये सरलता से हमें आहत कर रहे हैं। इस देवी की प्रेत और पिशाच सेना हमारी असुर सेना को नष्ट कर रही है। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। असुर सैनिकों, पीछे हटो अभी, इसी क्षण। अरे अरे असुर पीछे क्यों हट गए? अब क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं ये? हमें इस बंधन से मुक्त करवाइए माता। ये कैसा जाल है? इसे भेदने में अक्षम हैं हम। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। अब तो इस नारी को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही होगी। हे नारी, क्या समझी थी तुम? हम कोई साधारण असुर है जिसे नष्ट कर दोगी तुम? तुम्हें क्या भी है? हम कौन हैं? कितनी महान शक्तियों के स्वामी हैं हम। ये कैसे संभव है? चंड मुंड ने माता के प्रेत और पिशाचों को अपने जाल में कैसे फंसा लिया? भैया, चंड और मुंड को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। साधारण नहीं है उनकी विद्युत शक्ति, भयंकर शस्त्र है ये उनका। तुमने हमारे भ्राता समान मित्र और सहयोगी धूम्रलोचन का वध किया था ना? तो अब तुम देखो अपनी इस सेना को नष्ट होते हुए, जिसके पश्चात हम तुम्हें अपने असुर महानायक के पास ले चलेंगे। स्मरण करो रुरु, असुर महानायक ने किस उद्देश्य के लिए तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें बुलाया था। अब तुम उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, दिखाओ हमें तुम शत्रु के साथ क्या करने में सक्षम हो। मुझे ज्ञात है कि हम जो भी कर रहे हैं वो उचित नहीं, इसमें हमारा अहित ही निहित है। किंतु मैंने असुर महानायक शुंभ को वचन दिया है, इसलिए मुझे देवी कौशिकी से युद्ध करना ही होगा। अब मैं क्रीड़ा करूंगा तुम्हारे साथ और पीड़ा दूंगा तुम्हें। रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता।
जितनी बार तुम्हारी ये सेना रूरू के द्वारा पटकी जाएगी, उतनी बार धूम्रलोचन पर किए तुम्हारे प्रत्येक बार का प्रतिशोध होगा। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। तुमने मेरी संतानों को क्षति पहुंचाई, अब तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूंगी मैं। धूम्रलोचन से भी अधिक भयंकर मृत्यु दूंगी तुम्हें। प्रणाम माता। माता ने माँ महाकाली का आवाहन किया है। अब कोई चंड और मुंड की रक्षा कदापि नहीं कर सकेगा। ये कैसी भयानक देवी प्रकट हुई है, जिसने रूरू जैसे असुर को भी एक ही वार में उठाकर फेंक दिया। जगत जननी अपने विकराल रूप में प्रकट हुई हैं। यह कैसी देवी है? अपने हुंकार से ही आतंकित कर रही है हमें। रणभूमि थर्रा उठी है इसकी पदचापों से। रूरू नहीं टिक सके इसके समक्ष, तो हम इससे कैसे युद्ध कर सकेंगे? युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो रुक क्यों गए? आओ युद्ध करो मेरे साथ। भयंकर, बहुत ही क्रूर और विकराल प्रतीत होती है ये, जैसे सभी का भक्षण करने आई हो। भ्राताचंड, क्यों ना इन दोनों अर्थात रूरू और महेश पौंडरी को ही आगे कर दे। वही इनसे युद्ध कर इस देवी का वध कर दे। हाँ, यह उचित रहेगा भ्रातामुंड। वैसे भी हमने असुर महानायक शुंभ को इससे युद्ध करने का वचन कहाँ दिया था। हम तो यहाँ देवी कौशिकी को ले जाने आए हैं। इसका उपाय तो इन दोनों को ही करने दो। फिर देवी कौशिकी को तो हम दोनों भ्राता संभाल ही लेंगे, और असुर महानायक की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा, और हमारे ऊपर कोई संकट भी नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या वार्तालाप कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही रणनीति बना रहे थे हम हमारी। हाँ, रणनीति बना रहे थे हम।
मैं स्पष्ट कर देती हूँ तुम्हारी रणनीति। तुम यहाँ देवी कौशिकी को ले जाने के उद्देश्य से आए थे, किंतु उन तक तो तभी पहुँचोगे जब मुझसे आगे बढ़ोगे। तो कहो, मुझसे युद्ध करने का सामर्थ्य है तुम में? ए तुच्छ नारी, हमारे सामर्थ्य पे संदेह मत करो। तुम्हें ज्ञात भी है किसे चुनौती दे रही हो तुम? देवी कौशिकी को तो हम अवश्य ले जाएंगे। और जहां तक प्रश्न है तुम्हारा, हम जैसे महायोद्धा तुमसे युद्ध कर अपना स्तर नहीं गिराना चाहते। उचित कहा भ्राता चंड। तुम्हारे लिए तो ये हमारे असुर ही पर्याप्त है। हमारा स्तर इनसे निम्न है क्या? किंतु कदाचित हमें आगे भेजकर ये अपनी रक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जगत जननी से युद्ध करेंगे हम? तो भेजो, जिसे भेजना है शीघ्र भेजो, किंतु स्मरण रखो, उसकी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा अंत भी मेरे द्वारा ही होगा। बस, और सहन नहीं करूंगा तुम्हारा ये अनर्गल प्रहार। रूरू, आगे बढ़ो और वध करो इसका। मैं युद्ध करूं जगत जननी से। संकोच मत करो रूरू, आगे बढ़ो, भय का त्याग करो और स्मरण करो कितने बलशाली हो तुम, और माना है शुंभ ने किस उद्देश्य से तुम्हें यहां भेजा है। और ये भी, ये कितनी भी शक्तिशाली प्रतीत क्यों ना हो रही हो, अंततः है तो मात्र एक नारी ही ना। और एक ऐसी नारी जिसने तुम्हारा अपमान किया, तुम पर वार किया, वो तो सिर्फ एक ही दंड का योग्य है, मृत्यु दंड। रुको मत, आगे बढ़ो। एक योद्धा का धर्म है युद्ध करना, तो आपसे युद्ध करूंगा मैं। उचित किया तुमने रूरू। हाँ, इसके हाथ बांध दिए तुमने। अपना आनंद प्रकट करने में इतनी शीघ्रता मत करो चंड और मुंड, ये तो अभी मात्र आरंभ है। इस युद्ध का अंत अभी शेष है। उचित क्या महाबली रूरू ने बंधन में बांध दिया इस देवी को। असुर महायोद्धा रूरू की जय, असुर समुदाय की जय। रूरू ने माँ काली के हाथों को जकड़ लिया है, अपने बंधन में बांध लिया है उन्हें। इतना दुस्साहस! माँ को स्पर्श भी कैसे किया उसने? ये कैसे संभव है? माँ काली को भला कोई कैसे बांध सकता है? अवश्य इसमें भी माता की कोई लीला ही होगी जो अभी हमारे समक्ष उजागर होगी। माता तो इस असुर को अभी उचित पाठ सिखाएंगी। चिंता तो मुझे भ्राता के क्रोध की है। उनके क्रोध का ज्वालामुखी अपने चरम पर पहुंचकर फट ना जाए। देखा तुमने? भली बात देख लो देवी कौशिकी,
किस प्रकार मेरे असुर योद्धा ने तुम्हारी देवी काली को बांध दिया, क्योंकि इसके पश्चात तुम्हारे साथ भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसी प्रकार बेड़ियों में जकड़कर अपने साथ ले जाएंगे तुम्हें, अपने साथ ले जाएंगे। शीघ्र भंग होगा तुम्हारा ये भ्रम। मूर्ख असुर, मुझे बांधेगा तू? अरे मैं तो ऊपर उठ रहा हूँ, मुझे नीचे रखिए देवी। चलो चलो, अब भुगतो अपने दुस्साहस का परिणाम। मेरे हाथ उनसे उत्पन्न किया ये बंधन इतनी सरलता से खंडित कर दिया इन्होंने। ये क्या हो रहा है भ्राता मुंड? हाँ भ्राताचंड, रूरू से मुक्त कैसे हो गई ये देवी? अपार पीड़ा हो रही है मुझे, छोड़ दीजिए। भ्राता मुंड, इस देवी ने तो फिरकी बना दिया रूरू को। आप भ्राता, मैं अचंभित हूँ। एक नारी इतनी सबल कैसे हो सकती है? छोड़ दीजिए मुझे। लो, छोड़ दिया तुम्हें। रूरू जैसे विशाल काय असुर को उठाकर फेंक दिया इस देवी ने। हाँ भ्राताचंड, देख रहा हूं मैं। और ये भी कि हमारे कई असुर उसके नीचे दब गए। चंडमुंड, इन दुर्बल असुरों के आगे समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आओ, स्वयं मुझसे युद्ध करो, ताकि इस युद्ध का और तुम्हारा शीघ्र अंत हो। बार बार हमारे अंत का उल्लेख कर रही है। हाँ भ्राताचंड, सुन रहा हूं मैं। जैसे इसका संपूर्ण ध्यान तो हमारे अंत पर ही केंद्रित है। अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, इसलिए युद्ध अभी शेष है। अति उत्तम रूरू, ये हुई ना बात। हाँ रूरू, जाओ अंत कर दो इसका। प्रमाणित करो कि तुम महाबली रूरू हो। मूर्खो, तुम्हारे समक्ष इतना सब कुछ घटित हुआ, किंतु फिर भी ये भ्रांति पाले बैठे हो कि ये कोई साधारण नारी है। सत्य नकार रहे हो तुम, और अपनी मूर्खता के कारण मेरी बलि चढ़ा रहे हो। मैं इस देवी शक्ति से परिचित हूँ, ज्ञात है मुझे, जगत जननी है ये, किंतु भीरू नहीं हूँ मैं। इस युद्ध का परिणाम ज्ञात होने पर भी एक योद्धा का कर्तव्य निभाऊंगा मैं। अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा इनसे।
ये कैसी मूर्खता है? उस असुर को मां की शक्ति, उनकी दिव्यता का भान है, तब भी वो उनकी शरण में जाने के स्थान पर उनसे युद्ध करने जा रहा है। यही तो आसुरी प्रवृत्ति है भैया। मूढ़मती असुर क्रोध और अहंकार के वश में आकर अपना विवेक खो बैठते हैं। फिर वो उचित और अनुचित का भेद भूल जाते हैं। जैसे रूरू सब कुछ ज्ञात होने पर भी एक मिथ्या कर्तव्य निष्ठा के भाव से प्रेरित होकर माँ से युद्ध कर रहा है और उन्हें पराजित करने की मूर्खता भरी चेष्टा कर रहा है वो। और उसका यह दुस्साहस उसके विनाश का कारण अवश्य बनेगा। अब मेरे प्रहार का सामना करिए जगत जननी। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। ये तो रूरू पर हावी हो रही है। हाँ भ्रातामुंड, अद्भुत है जगत जननी का युद्ध कौशल। वो तो जैसे रूरू के साथ युद्ध नहीं, क्रीड़ा कर रही हैं। अरे अभी तो यही थी, अचानक कहाँ चली गई देवी? मैं यहाँ हूँ रूरू, मैं यहाँ हूँ रूरू, मैं यहाँ हूँ। देवी वहाँ है, वहाँ ऊपर। रूरू अपने काल से भेंट करो, अपने काल से भेंट करो। मुझे क्षमा करे जगत जननी, मैं ये युद्ध करने के लिए विवश था। मुझ पर कृपा कीजिए देवी। अपने जीवन काल में आपका शरणागत न बन सका, किंतु मृत्यु पर्यंत मुझे अपनी शरण में अवश्य रखिएगा। ये इस नारी ने वध कर दिया रूरू का। वो क्या कह रहा था रूरू? माता ने कितने असुरों को मारा है और उन असुरों के शव मुझ पर आकर गिरते थे। इस मूर्खतापूर्ण युद्ध का तो यही परिणाम होना था। भ्राता चंड, ये तो वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। क्या करेंगे अब हम? नहीं नहीं भ्रातामुंड, भयभीत नहीं होंगे हम। हमें अपने प्रयोजन पर स्थिर रहना होगा। अपने आत्मविश्वास को भंग नहीं होने देना है। हमारी शक्तियों के समक्ष कोई नारी नहीं टिक सकती, और वैसे भी कोई शक्ति नहीं है, माया है, और माया का प्रयोग कर रही है।
शक्ति है या माया, किंतु बहुत भयानक है और मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी अभी आयु ही क्या है। मैं मृत्यु के मुख में अभी प्रवेश नहीं करना चाहता, और वो भी एक नारी का हाथों। भ्राता मुंड का कथन तो उचित है। माया से ही वध किया है उसने रूरू का, फिर भी वध तो कर ही दिया ना। हम उसके समक्ष गए तो कदाचित हमारी भी ऐसी ही दुर्दशा करेगी। महेश पौंड्र, महेश पौंड्र, क्या हुआ? ये तुम मुझे देखकर मुंह क्यों घुमा रहे हो? क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। क्या करवाना चाहता हूँ? अर्थात ये कि तुम चाहते हो कि मैं देवी के साथ युद्ध करूं, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे युद्ध? ये हमारा आदेश है तुम्हें। आदेश दिया है तो क्या हो गया? मैं तुम्हारे आदेश का पालन नहीं करूंगा। जाओ, नहीं करूंगा मैं युद्ध। यही निर्णय है तुम्हारा? तब तो मैं तुम्हें भीषण दंड दूंगा। अवश्य दंड देना, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं। और तुमसे ही क्यों, मैं अकेला तुम दोनों को पराजित कर सकता हूं। अच्छा, तो असुर महानायक शुंभ को दिया हुआ वचन भूल गए तुम? उस वचन को नहीं निभाओगे? वही वचन तो तुमने भी दिया था ना उन्हें। तो जाओ, स्वयं ही युद्ध कर लो। मैं तुम्हें जगत जननी द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखने का आनंद अवश्य लूंगा। हाँ, हमारी अवज्ञा करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। द्रोही हो तुम, विश्वासघाती हो तुम। मैं अपने इन हाथों से तुम्हारा वध कर दूंगा। अच्छा, किंतु उसके लिए तो तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा। एक बार मेरे निकट तो आओ, फिर देखो कैसे अपने खूनों के प्रहार से मैं तुम्हें आघात करता हूँ। ऐसा वार करूंगा कि सदा अंतरिक्ष में घूमते रह जाओगे तुम। इतना दुस्साहस अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तो आओ ना, देखता हूँ मैं तुम्हें कितना साहस है। ये क्या? असुर सेनापति मुंड और महेश पौंड्रक के मध्य ही युद्ध छिड़ने वाला है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ दोनों। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम यहाँ एक दूसरे से युद्ध करने नहीं आए हैं। मैं विनती करता हूं तुम दोनों से, रुक जाओ, मत करो ऐसा। मैंने कहा रुक जाओ। मेरे मार्ग से हट जाओ भ्राता मुंड, मैं इस दुष्ट के नेत्र निकाल लूंगा। हटो, डींगे हाँकना बंद करो। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। मेरे नेत्र निकालोगे तुम? उसके पूर्व ही मैं अपने सिंहों को तुम्हारे उदर के आर पार कर दूंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भ्राता चंड, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? भ्राता मुंड, आप दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे तो व्याकुल नहीं होऊंगा मैं। उचित है, उचित है। कुछ भी उचित नहीं है। क्या उचित है? देखो देवी को भूखी प्रतीत हो रही है वो। रक्तपान करेंगी वो, सबका रक्तपान। ये क्या थे मुझे, तभी शांत होंगी वो। अरे मुझे तो कुछ कहने दीजिए, मेरे विचारों का क्रम मत भंग कीजिए। सुनिए, एक अत्यंत उत्तम उपाय है मेरे पास। अवश्य बनाओ उत्तम योजना, बस उसमें मैं न हूं। हम सभी हैं उसमें। अब संतुष्ट हैं आप? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अकेले उस नारी से युद्ध नहीं करेंगे। जो भी करेंगे एक साथ करेंगे,
एकजुट होकर करेंगे। यदि वो अपनी माया का प्रयोग कर हमारे योद्धाओं का वध कर रही है, तो हम भी अपनी शक्तियों को एकत्र कर उनका प्रयोग उस पर करेंगे और उस पर टूट पड़ेंगे। अपनी शक्ति एकत्र करेंगे, परंतु कैसे? जो भी है, मुझे तो ये योजना तनिक भी नहीं भा रही है। भ्राता महेश पुंद्र, सुनिए, मुझे ज्ञात है महेश बुद्धि है, किंतु अपनी स्थूल बुद्धि को थोड़ा क्रियान्वित कीजिए, थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। विचार करिए कि यदि आपने इस नारी के साथ यहां युद्ध नहीं किया, तो वापस लौटने पर असुर महानायक शुंभ वो आपको कदापि जीवित नहीं छोड़ेंगे। उनकी स्तंभन शक्ति स्मरण है ना आपको? सूखे पत्ते के समान फड़फड़ाते हुए, रक्त की उल्टियां करते हुए मृत्यु होगी आपकी। ये मूर्ख तो उचित कह रहा है। देवी से युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है मेरे पास, और अहंकारी शुंभ से मृत्यु प्राप्त करूं, उससे तो अधिक उचित है कि जगत जननी ही मेरा वध करे। उचित है फिर मैं युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं, किंतु तुम दोनों भ्राता युद्ध करने के लिए अधिक उत्सुक नहीं प्रतीत हो रहे हो मुझे। नहीं नहीं, ये संशय कहां से उत्पन्न हो गया आपके मन में? हम दोनों भी युद्ध करेंगे, अवश्य करेंगे। हम सब एकजुट होकर उसे चारों ओर से घेर लेंगे और एक साथ उस पर प्रहार करेंगे, उस पर आक्रमण करेंगे। क्या हुआ? संपन्न हो गई तुम्हारी यंत्रणा? तो क्या निर्णय लिया है तुमने? अब मुझसे अपना वध कराने आगे कौन आ रहा है? बस, बहुत बोल लिया तुमने। रूरू का वध अवश्य कर लिया तुमने, किंतु अब देखना किस प्रकार तुम्हें तुम्हारी मृत्यु प्राप्त होगी। आक्रमण करो इस पर और अंत कर दो इस दुष्ट देवी का। मुझे क्षमा करें जगत जननी, मैं ये युद्ध करने के लिए विवश हूं। अब ये असुर मूर्खता, उद्दंडता और दुष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुके हैं। स्वयं को सेनापति कहते हैं ये चंड और मुंड, और ऐसी छलयुक्त है उनकी रणनीति, उनका नेतृत्व। सेनापति और योद्धा होने के नाते दो बड़े अपराध किए हैं उन्होंने। प्रथम, मां को घेर कर उनसे युद्ध करने का निर्णय। एक योद्धा कभी दूसरे योद्धा को घेर कर उस पर आक्रमण नहीं करता। और दूसरा, सेनापति सेना के आगे रहकर उसका नेतृत्व करते हैं। इन दोनों भीरू असुरों के समान नहीं, जो स्वयं तो पीछे खड़े हैं और उन्होंने महेश पौंड्रिक और उनकी संपूर्ण सेना को उनकी मृत्यु के मुख में भेज दिया। अब मैं इन दोनों को उचित पाठ सिखाऊंगा। इन्हें बताऊंगा कि इनके द्वारा पुनः छल किया जाना सर्वथा अनुचित और दंडनीय है। भैया! देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु ये करने क्या जा रहे हैं? भैया का जाना उचित नहीं, हमें उन्हें रोकना होगा, क्योंकि यदि भैया चंडमुंड से युद्ध करने लगे तो अनर्थ हो जाएगा। उनके हस्तक्षेप से असुरों का साहस बढ़ेगा और ये युद्ध और दीर्घकालिक हो जाएगा, क्योंकि इन असुरों का वध मात्र और मात्र माँ के हाथों ही संभव है।
नंदी जी, आप यहाँ पिताश्री और ऋषि मार्कंडेय जी के साथ रुकिए। मैं तब तक इंद्रदेव और अन्य देवताओं के साथ जाकर भैया को समझा बुझाकर रोकने का प्रयास करता हूँ। मुझे आभास हो रहा है कि माता की लीला का कोई बहुत बड़ा परिणाम होने जा रहा है। मुझे भी उसका साक्षी अवश्य बनना चाहिए। हाँ व्रताचंड, अति उत्तम योजना बनाई है आपने। अब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम असुर सेनापति हैं व्रतामुंड। इतने तुच्छ से युद्ध में हमारी मृत्यु हो जाए, यह सर्वथा अनुचित है। अब इस मूर्ख महेश पौंड्र और हमारी असुर सेना को युद्ध करने दो इस काली से। जब इस युद्ध का अंत होगा तब हम देवी कौशिकी को अपना बंदी बना लेंगे। तो यहाँ छिपे खड़े हैं ये चंड और मुंड। प्रणाम देवी काली, आपसे ही मेरी उत्पत्ति हुई है। आदेश दीजिए, क्या करना है मुझे? तुम्हारा नाम है देवी चंडमारी और तुम यहाँ असुरों का विनाश करने आई हो। जाओ और जाकर महेश पौंड्रक का वध करो। जो आज्ञा मां। अब ये कौन सी नवीन नारी प्रकट हो गई? दुष्ट असुर, तू अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ये तो और भी प्रचंड योद्धा है। कितनी सहजता से हमारे असुर सैनिकों का संहार कर रही है ये। भैया, मुझे ज्ञात है आप माँ की सहायता करने के लिए आतुर हो रहे हैं। मैं भी वही करना चाहता हूँ भैया, किंतु देखिए माँ तो स्वयं एक सेना के समान है। कितनी सहजता से इन सभी असुरों का सामना कर रही है माँ। इसलिए उन्हें इस युद्ध में हमारी आवश्यकता नहीं है भैया। अब तो चंड मुंड के भी अंत का समय आ गया है भैया। मेरे टकराने से उलट जाएगा तुम्हारा ये गधा।
पर वार किया देवी, तो अब आपको मेरा प्रहार भी सहना होगा। आज जो भी सहोगे वो तुम ही सहोगे दुष्ट असुर। इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा है कि इस पर अपनी दृष्टि स्थिर करना भारी पड़ रहा है मुझे। अब आया आनंद। अब ज्ञात हुआ ना कितना बल है हमारे असुर महायोद्धा में। अरे ये देवी कहाँ चली गई? जो देवी मेरी दृष्टि से दूर हो गई उस पर कैसे वार करूं? क्या हुआ महेश पोंडरक? मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? ओह, तो यही खड़ी है ये। अब तुम्हारा अंत समय भी आ गया है। मुझ पर वार किया देवी ने, अब मैं इसका दंड दूंगा उन्हें। देखा व्रतामुंड, किस प्रकार महेश पौंद्र ने उस देवी का दंड विलक कर दिया। बस अब इसका अंत भी करना चाहिए महेश पांडरक को। हाँ, दंड के बिना अब क्या करेंगी देवी? दुष्ट असुर, अब तेरा अंत निश्चित है।
माता चंडमारी ने इस असुर का भी अंत कर दिया। महेश पौंद्र का भी वध कर दिया। इस देवी ने कितनी निर्ममता के साथ उसका वध किया, आपने देखा भ्राता मुंड? भ्राता, 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 स्वयं को इस आतंक से बाहर निकालो भ्राता चंड। तो क्या हुआ यदि उसने रूरू और महेश पांडरक का अंत कर दिया? भूल जाओ उन्हें। कौन थे वो दो दुर्बल असुर? स्मरण करो, कौन है हम, कितनी शक्तियां हैं हमारे पास। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है हमें, अति बलशाली है हम, चंड और मुंड है हम। उन दोनों ने हमें उन देवियों के पराक्रम की गाथा क्या सुना दी? हमारा मनोबल टूट गया? नहीं भ्राता, विद्युत शक्तियों के स्वामी हैं हम। कोई पराजित नहीं कर सकता हमें। उचित है भ्राता, सर्वथा उचित है। बहुत हुआ ये हास परिहास। यदि हमने उस काली का वध किया, उस कौशिकी को अपने वश में कर लिया, तो असुरों के समस्त इतिहास में तो हमारा नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। सोचो भ्राता, जगत जननी के भक्षक होंगे हम, सर्व शक्तिशाली होंगे हम। यदि हमने इसका वध कर दिया, तो उस मिथ्यासुर महानायक को उसके पद से हटाकर
पूरे त्रिलोक के स्वामी बन जाएंगे हम। हाँ भ्राता, हाँ, शुंभ और निशुंभ को मृत्यु प्रदान करेंगे हम। हम बनेंगे असुरों के महानायक, हम होंगे असुरों के अधिपति। उचित है भ्राता, उचित है। तो इस अवसर का लाभ उठाओ भ्राता। इस देवी का वध कर त्रिलोक का राजपद प्राप्त करेंगे हम। राजपद, त्रिलोक का राजपद उचित है। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है नारियों कि तुम्हारा अंत हम दोनों महाशक्तिशाली भ्राताओं के हाथ नियत है। इतना सब होने के पश्चात हम तुम्हारा अंत इतनी सहजता से नहीं करेंगे। अपने भयंकर अंत के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। मूर्ख असुरों, अभी भी तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि जागृत नहीं हुई, तो अब तुम्हारे अंत का समय आ ही गया है। चंड और मुंड शक्तिशाली अवश्य हैं, किंतु माँ काली, माँ चंडमारी और माँ कौशिकी का क्रोध भी अपने चरम पर है। अब जो होगा उचित ही होगा। चिंता मत करो देवी, तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी, किंतु उसमें अधिक समय नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि तुम तो हमारे वास्तविक कार्य में एक बाधा मात्र हो, जिसे अपने मार्ग से हटाकर अपने वास्तविक लक्ष्य यानी देवी कौशिकी तक पहुंचकर उसे बंदी बना लेंगे हम। मूर्ख असुरों, तुम्हारी मूर्खता और अहंकार के कारण तुम्हें इसका आभास भी नहीं कि यहाँ आकर जो तुमने अंतिम लक्ष्य का चुनाव किया वो है मृत्यु। मृत्यु मेरे असुर सैनिकों, इन तुच्छ नारियों ने हमारे समक्ष शीश उठाने का, हमें चुनौती देने का दुस्साहस किया है, जिसका भयंकर दंड इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। मुझे ज्ञात है कि तुमने इन्हें रूरू और महेश पौंत का वध करते हुए देखा, किंतु मेरा विश्वास करो, तुम्हें इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। असुर वीरों, रूरू और महेश पौंड्रेक पराजित हुए, क्योंकि वे दोनों युद्ध से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर चुके थे, आतंकित थे इस देवी से। और जो योद्धा युद्ध से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर ले, वो अपनी मृत्यु के द्वार स्वयं ही खोल देता है। स्मरण रखो, अति शक्तिशाली योद्धा है हम, शक्तिशाली असुर सेना है हम। निडर होकर युद्ध करो और अंत करो इस देवी का। हाँ हाँ, उचित कहते हैं सेनापति चंडमुंड। निडर रहेंगे हम, विजयी होंगे हम, इन नारियों का वध करेंगे हम। असुर शक्ति की, चंडमुंड की, असुर शक्ति की, असुर शक्ति की जय, चंडमुंड की। हमारे असुर वीरों, इतना स्मरण रखना है तुम्हें कि तुम्हारे सामने कोई महायोद्धा नहीं, मात्र ये तुच्छ नारियां हैं। बस इनका ही अंत करना है तुम्हें। जो भी असुरवीर इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा, उसे हमारी ओर से
बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। उचित कह रहे हैं सेनापति मुंड। दुर्बल नारियों से भयभीत होना व्यर्थ है। इनका अंत करेंगे हम, पुरस्कार प्राप्त करेंगे, विजयी होकर लौटेंगे यहाँ से। उत्साहित हो गई है हमारी सेना। अब इन दुष्टाओं का अंत दूर नहीं। कैसे भीरू सेनापति हो तुम दोनों? स्वयं को पीछे रख पुनः अपनी सेना को आगे कर रहे हो तुम। कैसे भीरू सेनापति हो तुम दोनों? हम लोग नीचे कैसे आ गए? उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर तुम उन्हें मृत्यु के मुख में ढकेल रहे हो। साहस है तो स्वयं आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे। मैं तो तुम्हें एक सहज मृत्यु देना चाहता था, किंतु प्रतीत होता है कि तुम मेरे हाथों ही मृत्यु चाहती हो। तो ठीक है, फिर यही उचित है। तुम अकेले मेरे समक्ष तो वैसे भी नहीं टिक सकते। तो सुनो मूर्ख, मैं तुम्हें एक अवसर और देती हूँ। तुम और तुम्हारे भ्राता दोनों मिलकर मुझ पर वार करो। और मैं देवी चंडमारी तुम्हारी सेना को नष्ट करती। इतना दुस्साहस इस दुष्टा चंडमारी का, इसका भी दंड प्राप्त होगा इसे। जाओ असुरवीरों, जाओ और जाकर इसका वध करो। और हम इस देवी काली का अंत करेंगे। आक्रमण करो, वध करेंगे हम देवी का। आगे बढ़ो। मुझे अनुमति दीजिए माता। आज तुम सबका लहू बहेगा यहाँ। तुम्हारे रक्त से रक्त रंजित होगी ये रणभूमि। आज तुम चारों ओर से घिरी हो देवी। हमसे तुम्हारी रक्षा आज कोई नहीं कर सकता। आज तुम्हारा वध निश्चित ही करके रहेंगे। कौन किसका वध करेगा ये तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। कैसी स्तब्ध खड़ी है ये देवी। लगता है हमसे भयभीत हो गई है। कितने भीरू हैं ये दोनों चंडमुंड। तभी तो योद्धा धर्म का उल्लंघन कर मिलकर मां काली पर एक साथ
बहुअस्त्रों से वार कर रहे हैं। हाँ भैया, इन भीरुओं ने मात्र बहुअस्त्रों से ही नहीं वरन धूर्तता से भी आक्रमण किया है। ये चक्र मायावी है। एक योद्धा एक चक्र को ही रोक सकता है। जिस क्षण माँ एक चक्र को रोकने का प्रयास करेंगी तो शेष उसी क्षण माँ को आहत कर देंगे। नारी को दुर्बल समझने की भूल करने वाला शक्तिशाली नहीं अपितु निर्बल होता है।